हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के बुक और असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जून 2023 के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एमए हिस्ट्री कोर्स के लिए इग्नू के अंदर में इनरोल किया और कोर्स के इनरोल किए हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बीत चुके हैं और आज डेट है 24 नवंबर। पर अभी तक जो इग्नू की बुक है, अभी तक इग्नू को स्टूडेंट्स को नहीं मिली है। सॉफ्ट कॉपी जो बुक की होती है, जो ई ज्ञान कोर्स की साइट पर अपडेट की जाती है, जहां से फ्री में आप सॉफ्ट कॉपी बुक की डाउनलोड कर सकते हो, वो अपडेट नहीं की गई है सभी सब्जेक्ट की। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इग्नू के अंदर में स्टडी करते हैं तो उनको एक असाइनमेंट बनाना होता है सभी सब्जेक्ट का, वो भी एमए हिस्ट्री कोर्स का अपडेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर ये आता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि और कितना टाइम लगने वाला है, टाइम क्यों लग रहा है, साथ ही साथ बुक कब तक हमें मिलने वाला है और स्टडी हम कैसे करें, असाइनमेंट हम कैसे बनाएं। तो कुछ ही 4-5 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के माइंड में होगा जो भी एमए हिस्ट्री कोर्स के लिए इनरोल किया होगा जुलाई 2023 सेशन के अंदर में। तो सबसे पहले हम बात करें कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्या पहले भी इतना टाइम लगता था? क्या इग्नू का प्रोसेस यही है? तो नहीं, इग्नू का प्रोसेस ऐसा नहीं है। इग्नू के अंदर में जो एमए हिस्ट्री का कोर्स है, जुलाई 2023 से पहले क्या था कि वो एनुअल मोड के अंदर में स्टडी कराया जाता था। तो अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट हो तो आपकी बुक तो ऑलरेडी ई ज्ञान कोर्स के ऊपर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाली गई है। जो फिजिकल कॉपी होती है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसको पब्लिश किया जाता है, उसके बाद में कुरियर के थ्रू आपके घर पे भेजा जाता है, तो एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं होता कि आप पास में हो तो आपको पहले भेज दिया, एक बार में सभी स्टूडेंट का डिस्पैच होता है, जिसके कारण से इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। और ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एमए हिस्ट्री करने वाले होते हैं। ये 3 लाख तो रफली एक नंबर में बता रहा हूँ एमए हिस्ट्री कोर्स के लिए, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब सोचो, इग्नू के अंदर में बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, तो उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स होते होंगे और कितने सारे बुक्स एक बार में छापी जाती होगी, फिर उसको डिस्पैच किया जाता होगा। तो ये चीजें भी रहती हैं, जिसके कारण से जो फिजिकल बुक होती है उसको आने में टाइम लगता है। बट ई ज्ञान को उसकी जो साइड है, वहां पे आपको सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो जो जुलाई 2023 के अंदर में जिन्होंने भी एमए हिस्ट्री कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, उनका पूरा एमए हिस्ट्री का कोर्स एनुअल मोड में ना रहकर सेमेस्टर मोड में है। अब सेमेस्टर मोड में होने के कारण से क्या है, थोड़ा सा सिलेबस भी चेंज किया गया। जो बुक बहुत ज्यादा लेंथी थे उसको 2 पार्ट में बांटा गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरा जो सिलेबस का मॉड्यूल था ना, वो चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सिलेबस क्या है। जहां पे आप ब्लॉगर की साइड पे भी जाके एमए हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, ठीक है, सेमेस्टर मोड के अंदर में, उसको जाके देख सकते हो। इवन वीडियो भी मैंने बना रखा है जहां पे आप डिटेल में इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है तो नया बुक छपना है, नया कंटेंट आना है, काफी सारे नए टॉपिक को नए बुक के अंदर में ऐड किया गया नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेमेस्टर मोड के अंदर में, जिसके कारण से इसके अंदर में टाइम लग रहा है। और अभी कितना टाइम लगने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं अभी बात करूं ई ज्ञान कोर्स की साइड का, तो ई ज्ञान कोर्स की साइड कुछ इस तरह से रहती है। डायरेक्टली आप आओ, यहाँ पे आपको 3 बुक मिल जाएंगी सेमेस्टर मोड की, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का है। एमएचआई 101 का आपको बुक मिल जाएगा, एमएचआई 102 का बुक मिल जाएगा और एमएचआई 105 का बुक मिल जाएगा। तो 3 बुक जिसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ई ज्ञान कोर्स की साइड पे, वो आप स्टडी यहां से कर सकते हो। अगर हम असाइनमेंट के बारे में बात करें कि असाइनमेंट का क्या अपडेट है, तो अभी तक ओनली 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट आए हैं, एमएचआई 101 और एमएचआई 105 के असाइनमेंट अवेलेबल है। अदरवाइज अभी बाकी जो सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट नहीं आए हैं। यहाँ पे एक चीज ये भी रहता है कि अब एग्जाम कैसे रहेगा, क्या चीज रहने वाला है। तो एग्जाम और जो बाकी चीजें ना, भले ही सेमेस्टर मोड के अंदर में पूरा कोर्स है, पर जो आपका एग्जाम होगा वो एनुअल बेसिस पे ही होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के अंदर में एडमिशन लिए हैं, जून 2023 से लेकर कभी भी एडमिशन करवाया जुलाई 2023-24 सेशन के लिए, 23-24 सेशन के लिए, तो उनका सिंपल सा ये रहने वाला है कि फर्स्ट ईयर के अंदर में टोटल 2 सेमेस्टर उनको स्टडी करना है, जिसमें टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं। एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें 2 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट आएंगे। 6 सब्जेक्ट का एग्जाम एक बार में देना है, एक बार में असाइनमेंट सबमिट करना होगा। सेकेंड ईयर के अंदर में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का एक बार में असाइनमेंट और एक बार में एग्जाम देना होगा। असाइनमेंट देने के लिए आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और एग्जाम जो होने होगा आपका, वो जून जुलाई के अंदर में 2024 के अंदर में होने वाला है। तो आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने आपके पास एग्जाम के लिए भी है, जहां पे आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनकर ये भी आता है कि सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है, कैसे तैयारी करूं, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो, अब तैयारी करने का सिंपल सा तरीका ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपका सिलेबस करवा रखा है कि सिलेबस आपका एमए हिस्ट्री का है क्या। अगर आपको सिलेबस नहीं पता
तो ये आपका जो इग्नू का ना प्रोग्राम गाइड होता है ना, प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का प्रोग्राम गाइड होता है, चाहे आप एमए हिस्ट्री कर रहे हो, एमए पॉलिटिकल कर रहे हो, एमए हिंदी कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, सबका एक प्रोग्राम गाइड होता है। प्रोग्राम गाइड के अंदर में आपको सिलेबस भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, बुक का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन सा बुक है, क्या है। आप वहां पे जाके अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हो कि सिलेबस क्या है। जो भी आपका सिलेबस दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप एनुअल ईयर के जो सिलेबस उससे मैच कर सकते हो। जो जो टॉपिक सिमिलर है आप उसको पहले स्टडी कर लो, जिससे आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आने वाले समय में जब आपका बुक आएगा तो उससे वापस से रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर चलता रहेगा। हमने भी यही किया है। जैसे कि आप देखोगे बुक आने से पहले ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है द इन अप का, वहां पे एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड की ऑलरेडी एमएचआई 101 के मैंने 12 से 14 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके देखें। और एग्जाम के बाद दिसंबर 2023 के एग्जाम के बाद वापस से कराना स्टार्ट करा जाएगा, बाकी सब्जेक्ट के भी वहां पे मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि आप इस तरीके से अपना स्टडी कर सकते हो, जिससे जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना आपका इधर, वो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका नुकसान किस पर है, किसका इंपैक्ट है, क्या पढ़ने वाला इंपैक्ट। देखो कॉलेज के ऊपर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इसका। जो भी इंपैक्ट होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो सिर्फ स्टूडेंट फेस करेंगे, स्टूडेंट के ऊपर में पड़ता है। इसका रीजन क्या रहता है कि एक स्टूडेंट का जो टाइम है, 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर में स्टडी करना है। और एमए का कोर्स कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है कि आपने ऐसे स्टडी कर लिया, कहीं से ऐसे स्टडी कर रहे हो। एमए का कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने आप को आप मास्टर बोलते हो कि मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर हूँ, मेरा कोई तोड़ नहीं है, ये बोला जाता है। तो जब आप एमए हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, आपका जो साल भर का टाइम दिया गया स्टडी करने का, आप 4 महीने 5 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, बाकी 6-7 महीने बचते हैं। उसमें आप जो मतलब टोटल साल भर में स्टडी करना है वो 5 महीने में आप स्टडी कर रहे हो, तो वो क्वालिटी आपके अंदर में नहीं मिलने वाली है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, या फिर आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत रहेगी। तो इससे कोई कॉलेज का नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला है। आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टूडेंट एक्सपोर्ट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ना वहां पे अपने बुक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने स्टूडेंट एक्सपोर्ट को लॉगिन करके अपने बुक का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनके बुक का स्टेटस क्या है, कब तक वो उनको उनको रिसीव होने वाला है, क्या आप किस प्रोग्राम के थ्रू रिसीव होगा, मतलब किस प्रोसेस से रिसीव होने वाला है, ये उनको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ क्या है, जो स्टूडेंट्स ने बुक के लिए पेमेंट किया होगा सिर्फ उनकी बुक आने वाली है। अदरवाइज वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ई ज्ञान कोर्स की साइट पे जाकर यहाँ पे 3 बुक अभी तक आ चुका है, 3 बुक को डाउनलोड कर सकते हो। एमएचआई 101, एमएचआई 102 और एमएचआई 105, ये तीनों बुक अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में, हिंदी इंग्लिश तीनों दोनों में अवेलेबल है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैंने डाल रखा है, वहां से भी जाकर आप स्टडी कर सकते हो। ये समझ में आता है। आगे मैं बात करूं तब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनकर ये भी आता है कि सर अब असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। तो असाइनमेंट भी बनाने का तरीका सिमिलर ही है। मैंने एक तो एमएचआई 101 का असाइनमेंट ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो असाइनमेंट अभी तक आया नहीं है, अगर असाइनमेंट बाकी आता है तो मैं धीरे धीरे करके उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। एमएचआई 105 की बुक आ रखी है, उसे देखकर उसको समझकर आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बाहर के जो प्राइवेट पब्लिकेशन है, जैसे नीरज हो गया, गुली बाबा हो गया, और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर में बुक्स आती हैं इग्नू की, तो वो भी बुक जब तक नहीं पब्लिश कर सकते जब तक इग्नू की बुक नहीं आ जाती। क्योंकि इग्नू की जब सॉफ्ट कॉपी रिलीज की जाएगी तो उसी के बिहाफ पर प्राइवेट पब्लिकेशन के द्वारा बुक बनाई जाती है। ठीक है, उसी को देखकर बुक छापी जाती है। अगर इग्नू की बुक ही नहीं आई है अभी तक, तो बाहर में प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक भी मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी तक कुछ पब्लिकेशन है, चाहे नीरज की बात करो चाहे गुली बाबा की बात कर लो, जिस जिस बुक का सॉफ्ट कॉपी आ चुका है उसी बुक को वो छापे हैं। अदरवाइज अभी तक उन्होंने कोई बुक पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, समझ में आता है। तो अभी तक का पूरा स्टेटस यही है, और कितना टाइम लगने वाला है ये कोई अपडेट नहीं है। आप डायरेक्टली इग्नू के जो आई ग्राम करके एक ना ऑप्शन है आई ग्राम का, मैं उसके ऊपर में एक वीडियो अलग से बना दूंगा। बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो आई ग्राम, GRAM ग्राम इग्नू। जैसे ही वो पेज खुलकर आते हैं वहां पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो इग्नू के ऊपर में कि क्या चीज कैसे है, क्यों बुक अभी तक कब क्या कर रहेगा। ठीक है, वो प्रॉपर अपना जो भी है ना प्रॉब्लम वो वहां पे शेयर कर सकते हो। और उसके शेयर करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ही उस पर रिप्लाई आ जाता है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि क्या है, किस तरीके से है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है, वो सब कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट में सभी व्यूवर से यही कहूंगा कि अगर आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और अभी तक आपकी बुक नहीं आई है और परेशान हो, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जो आपका एनुअल ईयर का सिलेबस है ना,
उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एनुअल ईयर के सिलेबस को स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बुक को देखो, बुक के हिसाब से आप अपना एनुअल ईयर के सिलेबस को स्टार्ट कर दो। अगर एक दो टॉपिक आगे पीछे भी पढ़ लोगे ना तो कोई खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पुराना सिलेबस पढ़ लिया तो वो नुकसान करने वाला है। अगर नया आएगा ना तो उसको स्टडी कर लेना वापस से, बट आप पुराने सिलेबस को भी स्टडी करो। कुछ टॉपिक मतलब चेंज है, बाकी 99% जो सिलेबस है ना वो सिमिलर है। वो सिर्फ 0.1% जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है, तो 0.1% से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ नए टॉपिक को डाले गए, बाकी पूरा बुक सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि पहले के बुक में जो ओल्ड सिलेबस उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी आकर हमें गुलाम बना रहा था, बाद के बुक में कोई दूसरी कंपनी आके हमें गुलाम बना रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सेम हिस्ट्री वही रहने वाली है, टॉपिक्स वही हैं, बस कुछ नए टॉपिक जो पहले नहीं डाले गए थे वो डाला गया है इसके अंदर में, ठीक है, समझ में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, जैसे राजपूतों का टॉपिक आ गया, मराठाओं का टॉपिक आ गया, वो इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया। और सभी बुक के अंदर में ज्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं। कुछ टॉपिक का जो अलाइनमेंट होता था ना ऊपर नीचे करने का, वो उसको सिर्फ चेंज किया गया है। बाकी पूरी बुक सिमिलर है, सेम है। आप ओल्ड सिलेबस से भी स्टडी कर सकते हो। द इनफ के ऊपर में आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर का सॉल्व वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप स्टडी कर सकते हो और अच्छे नंबर के लिए तैयारी अभी से ही कर सकते हो। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो एग्जाम में, तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि अभी से आप अपना तैयारी करना स्टार्ट करो, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर बन सके। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।